नमस्कार, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि पे और नैनीताल पे हूँ और कुछ लोगों से आपको रूबरू कराऊँगा। जैसा कि भारत का पहला राज्य है ये उत्तराखंड, जहाँ पे यूसीसी लागू की गई है। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे क्या ये सरकार जो कानून लाई है तो ये क्या सही लाई है कि हताशा में लाई है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? यूसीसी जो कानून पास हुआ है कल संसद में, हाँ। तो ये बहुत बढ़िया है। इसमें पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए, जैसे उत्तराखंड में लागू हुआ, पूरे भारत में लागू होना चाहिए। इसमें लेडीजों के लिए जो है समान अधिकार का वो है कानून है, ये सब बढ़िया हुआ है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इसको हताशा में लेकर के आई है। नहीं, वो उनकी अलग वो सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेडीजों को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। हमारा मानना है कि पूरे देश में लागू होना चाहिए इस चीज़ को। उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में लागू होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, जिससे कि लेडीजों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का कहना है कि ये एक वर्ग को खुश करने के लिए सरकार ने ये जो है लाया है। जो ये पिछले दशकों से ये लेडीजों के कानून को दबाया जा रहा था, उससे उठ करके जो है धामी सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। पूरे देश में लागू होना चाहिए। 2024 में जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है हताशा में आकर के इस कानून को लाया है, क्योंकि 2024 का डर सता रहा है। नहीं, डर कहीं नहीं सता रहा है। ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये मोदी जी के आने से जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए। 2024 में फुल फ्रेश उसमें लागू होना चाहिए। तो सरकार की इस नीति से आप लोग खुश हैं? खुश है। विपक्ष का कोई मतलब नहीं, विपक्ष का कोई वो नहीं है उसमें। विपक्ष तो करते रहेगी ऐसा। यूसीसी पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए। जहाँ विपक्ष की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी कहना है कि ये कानून केवल जो है मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा। नहीं, वो तो उनकी खाली वोट बैंक की है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको वोट कहाँ से मिलेंगे? पूरे देश में लागू होना चाहिए। हाँ। तो क्या 2024 में मोदी सरकार रिपीट हो जाएगी? हालांकि मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का माना जा रहा है, जिस प्रकार से 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसके बाद यूसीसी का आ जाना एक बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। ये अच्छी बात है। पूरे उसमें बीजेपी पूरे फिर से वापस आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से पूरे उसमें आएगी। गरीबों के लिए जैसे ये छोटे छोटे फंड लगाते हैं, इनको पीएम स्वनिधि के द्वारा पहले 10,000 रुपये का लोनिंग हुई, फिर उसके बाद 20 का हुआ, फिर हुआ छोटे वर्ग को लेके जैसे गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, उस हिसाब से 2024 में 400 पार होनी चाहिए। हो जाएगी पूरे 400 पार। बहुत बड़ी बात भाई साहब ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में 400 पार हो जाएगी। फुल फ्रेश में आएगी। फुल फ्रेश 400 पार। तो उत्तराखंड से आप लोग जो है जिता करके भेजेंगे? उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें उसमें आएंगी, बीजेपी की आएंगी। पूरी 5 की 5 सीटें हैं उत्तराखंड में सांसद की। 5 की 5 सीटें एमपी की जो हैं पूरे प्रदेश में आएगी। तो आपने बड़ा सटीक जवाब दिया है कि 400 पार आएगा। अब देखना यही होगा कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में चुनाव के जो है डेट आने शुरू हो जाएंगे, आचार संहिता लागू हो जाएगी। समय बहुत कम बचा है। हाँ, समय बहुत कम बचा है। जिस हिसाब से मोदी सरकार काम कर रही है उस हिसाब से तो फुल फ्रेश। विपक्ष कहना है कि महंगाई चरम पे है। विपक्ष को महंगाई कुछ नहीं, विपक्ष तो खाली ध्यान भटका रहा है। महंगाई गरीबों को जैसे फ्री में राशन, फ्री में वो चल रहा है, मोदी की स्कीमें चली, हर घर नल, हर घर जल, घर बनाना, ये लाइट का, स्ट्रीट लाइटों का वो करना, इस हिसाब से तो मोदी सरकार बेस्ट कर रही है। लेकिन सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा है। सिलेंडर कहीं ना कहीं सिलेंडर महंगा नहीं हो। सिलेंडर का जो फुल दाम होना चाहिए वो 1,000-1,200 वैसे भी होना ही चाहिए था। वो जो सब्सिडी आती थी उस हिसाब से तो फुल फ्रेश ही रेट, उसका रेट है। लेकिन आप सरकार से संतुष्ट हैं? सरकार से छोटा वर्ग, मध्यम वर्ग तो संतुष्ट है ही है। बड़े लोगों को डर है, जो पहले से तिजोरियां भरे पड़े हैं, उन लोगों का डर है कि हम जो है अंदर हो जाएंगे करके, ऐसा हमारा मानना है। तो आप यही नैनीताल से? हाँ, प्रॉपर हम ये दुकान लगाते हैं। हाँ, ठीक है, उनका भी कहना सही है। उनका भी वोट बैंक का है, अच्छी बात है। वो भी अपनी लड़ाई तो लड़ेंगी। विपक्ष का कहना है कि जो यूसीसी का बिल सरकार लेकर आई, हताश होकर के लाई, ये जो 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो है इसको डर लग रहा था, इसको लेकर के अचानक यूसीसी ला दिया है उत्तराखंड में। सर ऐसे विपक्ष को तो एक मौका चाहिए थोड़ा सा। वो राम मंदिर बना, उससे भी संतुष्ट कहाँ थे? हाँ, 22 जनवरी को शिलान्यास। उससे भी संतुष्ट नहीं थे। वो राम मंदिर से भी कहाँ संतुष्ट थे? पूरी देश की जनता खुश थी, वो नाराज थे। उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो यूसीसी बिल आया है, ये इसको लेकर के आप संतुष्ट हैं कि हम बिल्कुल संतुष्ट हैं सर। बहुत बढ़िया बिल है, महिला को मिलना चाहिए। महिलाओं के हक की जो है हर किसी महिला के लिए है, वो किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए नहीं है। बहुत बढ़िया है वो बिल, सबके लिए समान है। आप ठीक। विपक्ष का कहना है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और कांग्रेस के भी नेता ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी एक खास वर्ग को खुश करने के लिए कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अब बिल तो खुश करने का इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए ठीक है। वो बिल बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ हो रहा है, तो कोई कानून पास होता है तो किसी न किसी हक में भी होता है वो। कि अब महिलाओं के लिए आए दिन इतने तलाक होते जा रहे हैं ना, उनके साथ भी अत्याचार होता है। तो वो उस महिला को पता है जिसके साथ ये चीज़ बीती है ना, तो उनको क्या पता जिनका घर। अब कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष के पहले तलाक नहीं दे सकता। हाँ, ठीक है सर, वो बहुत बढ़िया है। नहीं दे सकता है, बहुत अच्छा है। हम संतुष्ट हैं इस बिल से। पक्ष में हैं आप लोग? बिल्कुल पक्ष में। कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर ये कहना है, और हम ओपिनियन भी ले रहे हैं, उनका कहना है कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। उत्तराखंड तो ये पहला स्टेट है। पूरे देश में होना चाहिए लागू। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए।
आप यही नैनीताल के ही हो? जी, हम नैनीताल से हैं। यहाँ जो है दुकान हाँ, दुकान लगाते हैं। मिल रही है और लोगों का कहना भी है कि ये कानून सरकार जो है बहुत सही कानून लेकर के आई है और महिलाओं के हक की ये जो आवाज़ है ये बुलंद करने के लिए लाई है। जिस प्रकार से पहले हुआ करता था कि तलाक हुआ जाता था और महिलाओं का शोषण हुआ करता था, अब उसको लेकर के ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और महिलाओं के हक की आवाज़ को बुलंद किया है। आप भी कुछ बोलेंगे? अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है बोलने से बच भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं और जो बेबाकी से अपने बयान को रखते हैं, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं उनको हो सकता है कि मन में पक्ष विपक्ष का कुछ भाव हो, तो कुछ लोग अपना पक्ष देते हैं और कुछ नहीं भी देते हैं। वो बच भी रहे हैं इस कानून को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पी9 समाचार साथ हिमांशु, मेरे सहयोगी अभिषेक। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड देवभूमि से।